अनाथ इसलिए हैं कि 2 लाख रुपया महीना जो तनख्वाह हम देते हैं ना, 745 सांसद को चुना है हमने और नौकर रखा है 4170 विधायक को। और ये सारे नौकर इतने जाहिल हैं, जाहिल इसलिए कर रहा हूँ, शिक्षा की बात हो रही है तो उसी टर्म में बात करूँगा, इतने जाहिल और मतलबी स्वार्थी लुटेरे हैं, क्योंकि ये लीडर बन गए हैं डीलर। और लीडर जब डीलर बन गए हैं तो ये करेंगे क्या? 2 लाख रुपए तनख्वाह हम दे रहे हैं, उसके बावजूद हमको लड़ना पड़ रहा है। ये तो काम इनका था, इनको करना चाहिए था। ये कारपोरेट घराने के सहयोगी हैं, आस्तीन के सांप हैं जनता के, और हमने इनको चुन करके भेजा संसद में, हमारी बात रखो, और ये गोद में बैठ गए, कह रहे हैं कि जहाँ पे निकल नहीं सकते हैं घर से, 1 गज की दूरी बनाना है। 1000 बच्चे अगर स्कूल में हैं तो 15 अक्टूबर से खोल करके जो भी सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज है उसको 1 गज भी अगर माने तो 1 किलोमीटर होता है। 1000 अगर बच्चा है तो किस कैंपस में 1 किलोमीटर की जगह है खड़ा करके और उसको स्कूल के अंदर करने के लिए? मूर्खता है, निरा जाहिलियत है। और ये केवल इसलिए किया गया है कि ऑनलाइन क्लास, तो ऑनलाइन की फ़ीस बात को जस्टिफाई कर सकें कि अब तो स्कूल खुल गया, अब तो कैंपस वाली फ़ीस दीजिए। हमारी इस मांग को दबाने के लिए ये स्टेप लिया गया है जो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, पर हमारे बच्चों के लिए मौत का है। बच्चे सरकार के नहीं हैं, बच्चे स्कूल के नहीं हैं, अभिभावक के हैं, अभिभावक भेजेगा ही नहीं। आप कह रहे हो सुसाइड नोट लिख करके दो आईसीयू में जाने के पहले कि बच्चा मेरा जा रहा है, मर गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मूर्खता है। जो स्कूल ओपन हो रहे हैं उनके पक्ष में नहीं है? कतई नहीं। उसके लिए तो हम लोग हैशटैग, आज का ट्रेंड देखिए, 1,57,000 ट्विटर पे ट्रेंड हुआ है। नो स्कूल नाउ, नो फीस नाउ, हैशटैग मोदी पूजा, ये तीनों ट्रेंड कर रहा है। आज सुबह 11 बजे कैंपेन थी और उस कैंपेन में हम लोगों ने आज का ट्विटर हैशटैग ये रखा था। तो देश भर में ये जो हाँ, चल रहा है, पूरे देश भर में चल रहा है। हमारे साथ में ये मध्य प्रदेश से आए, कटनी जिला से अभिषेक जी नागपुर से आए हैं, और ये जबलपुर से आए हैं, केवल इसी के लिए क्योंकि ये सारे लोग बड़े पेरेंट्स एसोसिएशन है जो मध्य प्रदेश में काम करते हैं, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। हम सब साथ मिल करके हम ऑर्गेनाइज बट डिसेंट्रलाइज रणनीति से काम कर रहे हैं। कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई पेरेंट थाली बजाएगा, कोई पेरेंट्स कुछ करेगा, एसोसिएशन। अब ये गुरिल्ला वार होगा। कल से आप देखेंगे कि देश के कई हिस्सों में ये सब चीज़ें होने लगेंगी। धीरे धीरे हम चलेंगे। हम कोई इतनी शक्ति नहीं रखते हैं, फंडिंग नहीं है। हम सब ने अपने किराए भाड़े लगा करके ये सब फ्लैक्स व्लैक्स छपवाए होंगे, आए होंगे, कोई कहीं से आया होगा, ये कलकत्ता में थे बेचारे, भाग करके आए। हमारी ये जिम्मेदारी है अगली पीढ़ी को, और इस पीढ़ी को बचाने के लिए हम इस देश की अधिकार मांगते हैं। तो मेरा ये जिम्मेदारी भी है 15A में, हमारी ये कर्तव्य है कि हम उठाएं आवाज़। बच्चे उठा रहे हैं ना, देखिए जैसे अन्याय उनको लग रहा है तो उठा रहे हैं आवाज़। उनके घर का थोड़ी है वो लड़का, मेरे घर का भले ना हो, हाँ अन्याय होगा तो हम इंसाफ मांगेंगे, यही रूल है। स्कूल नहीं जा पा रहा था और स्कूल बंद था, पूरा हिंदुस्तान बंद था। उस दौरान में हम कोई ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई तो ऑनलाइन की फ़ीस तय की जाए, कैंपस वाली फ़ीस नहीं देंगे। और तीसरा और आखिरी, इस पीढ़ी के लिए भी, अगली पीढ़ी के लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी, टीचर के लिए भी है, शिक्षा नियामक आयोग बनाया जाए। जैसे कि रेरा बनाया गया बिल्डरों की लूट से बचाने के लिए, वैसे ही शिक्षा के नाम पे लूट से मुक्ति दिलाने के लिए नियामक आयोग बनाया जाए, जो शिक्षा नियामक आयोग हो, जिसमें कि बहुत आसानी से लोग अपनी बात रख सकें। जैसे आधे टीचरों को निकाल दिया है स्कूलों ने, वो कहीं नहीं जा पाएंगे, कोर्ट में जा नहीं सकते हैं, लोकस नहीं है, और बाकी कई जगहों पे उनको सुनवाई करने का कोई राइट नहीं है। तो अगर शिक्षा नियामक आयोग बनेगा तो उनको राइट मिल जाएगा। ये 3 मांगों के लिए पूरे हिंदुस्तान में एक अभियान चलाया गया और 27 सितंबर को भगत सिंह जयंती पे भारत बंद किया गया, काफ़ी सफल रहा। अब हम लोगों ने सोचा कि अब इसको अंतिम रूप दिया जाए। 52 पेरेंट्स एसोसिएशन और 11 सामाजिक संगठन अब तक सहयोग दे चुके हैं लिखित में, और बिना लिखित के भी बहुत सारे लोग हैं। शिक्षा का बाजारीकरण अगर देखा जाए तो एक अरसा है जब वो हो चुका है, आज हर चीज़ का बाजारीकरण हो रहा है। आप लोग कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो मांगे हैं या जो चीज़ें हैं इनको माना जाएगा या पूरी होंगी? नहीं, ये तो पहली बार जब 1837 में संगठित विरोध पहला हुआ था, भगवान बिरसा मुंडा ने किया था, तो किसी ने नहीं सोचा था। उसके बाद फिर मंगल पांडे 57 में आए तो भी किसी ने नहीं सोचा कि हम आज़ाद होंगे। तमाम लोग आए चले गए, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, तमाम लोग आए और इस सपना को लिए चले गए कि आज़ाद भारत देखेंगे, पर आज़ाद हुआ भारत। सवाल ये है कि हम कितनी शिद्दत से करते हैं और अन्याय के खिलाफ
हम संघर्ष कर रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, और इंसाफ की लड़ाई में दो ही चीज़ें मायने रखती हैं, और वो है प्योरिटी और कंटिन्यूटी। क्योंकि यहाँ मैटर लाइबिलिटी का है, न कि अवेलेबिलिटी का। मेरे पास रुपया है कि नहीं है फीस देने के लिए, ये मैटर नहीं है। हमारे पास खूब है, हम पिज़्ज़ा खाएंगे, हम बच्चों को पिक्चर दिखाएंगे, आपको क्यों भीख दे देंगे? अन्याय की बात यह है कि जो चीज़ आपने दिया नहीं उसका पैसा मांग रहे हैं, और वो भी जबरन, सरकार के इशारे पे। और अब तो और बड़ी बात हो गई है, कॉलर ट्यून तक लगा हुआ है कि बिना मतलब के मत निकलिए, लेकिन मांगा जा रहा है कि आप मौत का फरमान यानी अपने बच्चे का सुसाइड नोट लिख करके दीजिए स्कूल आने के लिए 15 तारीख से। इससे ज़्यादा हास्यास्पद पूरे इतिहास में नहीं हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ये मोदी पूजा का पे क्या मायना है? ये एक्चुअली हम मानते हैं कि हम अभिभावक हैं, और इस देश में स्वाभाविक है कि कोई भी चीज़ सुनी तब जाती है जब हिंसा होती है, सड़क पे टायर जलाए जाते हैं। हम वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने चुना है अपने प्रधानमंत्री को, घर के मुखिया हैं। हम इमरान खान से, किंग जोंग से नहीं मांगने जाएंगे। हम अपनी बात तीनों, अब चूँकि चलते चलते केंद्र तक आ गई है, HRD मिनिस्ट्री के अलावा और कोई हमको दे नहीं सकता है, और कैबिनेट के हेड हैं, मुखिया हैं प्रधान सेवक जी, इसलिए हम उनसे विनती कर रहे हैं कि वो हमारी मांगों को पूरा करें। और ये विनती प्रभु बना करके नहीं कर रहे हैं, हम ये विनती कर रहे हैं रास्ता मांगते हुए, क्योंकि नागरिक हैं हम, और नागरिक देश का मालिक होता है, अभिभावक देश का मालिक है। हम समुद्र पूजा कर रहे हैं, 4 बजे से होगी, पूरे देश में होगी, कोई घर में करेगा, कोई लाइव करेगा, कोई थाली बजाएगा, कोई शंख बजाएगा। ये आह्वान किया गया है कि समुद्र पूजा कीजिए मोदी जी की, कि रास्ता दे दीजिए, अनुनय विनय कीजिए कि रास्ता दे दीजिए। यही हम कर सकते हैं, क्योंकि अभिभावक राम की भूमिका में है, मोदी जी को राम की भूमिका में लेकर के नहीं कर रहे हैं, उनको समुद्र मानते हुए कर रहे हैं। वो भी जल हैं, प्रभु हैं, पर दे दें रास्ता, वरना 3 दिन के बाद तो सबको, पूरी दुनिया को मालूम है कैसे। कॉर्पोरेट घराने सरकार पे हावी हैं, आपको लगता है रास्ता मिल पाएगा? ये तो हम मानते हैं, हमने मुखिया चुना है, हमारा मुखिया गलत कैसे हो सकता है? हमने प्रधानमंत्री चुना है, और इलेक्टेड प्रधानमंत्री हैं, और मैं मानता हूँ कि वो बिल्कुल सिंसियर हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे होने के बाद उनके आसपास का ऑरा शायद होगा जो उन तक बात नहीं पहुंच सकती होगी। वरना ये मुझे पूरा यकीन है, 100% जैसे इस समय दिन है ये यकीन है, वैसे ही यकीन है कि मोदी जी को अगर ये बात ज़रूर मालूम हुई, अगर हुई तो अभी तक पता नहीं चली होगी कि अभिभावक पीड़ा में है। पीड़ा में होने के बाद आंदोलन हुए सर, इस चीज़ हाँ, को उन तक नहीं पहुंचा होगा, ऑरा है ना, किनारे किनारे आपके कैबिनेट। अगर नहीं पहुंचा हो भाई ये तो उनको तय करना है। अगर पहुंचने के बाद नहीं कर रहे हैं, ऐसा मेरा यकीन है कि करेंगे मुखिया होने के नाते। उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो है, जिस लोकतंत्र में हम हैं, दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र, वहाँ बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि जनता की जो बात है वो सुनी जाएगी। अगर नहीं सुनी जाती है या ये चीज़ें बरकरार रहती हैं, 15 तारीख से स्कूल खुल जाते हैं, तब आप लोगों का स्टेप क्या होगा? देखिए, हम आए